डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एएमआरएस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली अब हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, अकाउंटेंट या नर्स या जिस किसी भी आपके सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी है और आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो। और एग्जाम वाला कंटेंट जो कि आपको पूरे 15 मार्क जो भी नॉन टीचिंग यहाँ पे जोन आता है आपके एग्जामिनेशन का, ये हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग आपके सब्जेक्ट को लेके। दोस्तों, तो याद रखिए ये पूरा वीडियो और जो सीरीज होंगी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपके लिए। बस मन लगा के ध्यान से पढ़िए, जितना मैं आपसे चाहता हूँ आप उतना यहाँ पे ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए, पिछले बार जो पजल्स आई थी, नॉन टीचिंग स्टाफ वाला जो सेक्शन था, पेपर्स थे उसमें, उसमें क्या हुआ था, कैटेगरी बेस्ड पजल, ठीक है, कैटेगरी बेस्ड पजल्स देखे गए थे। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे ध्यान दिया गया था। उसके बाद आपका था फ्लोर अरेंजमेंट, राइट। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक की जो मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे ज्वाइन करिए। सेशन को एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, पहला जो आपका कैटेगरी है वो है कैटेगरी बेस्ड पजल। उसके लिए दोस्तों, आप अगर बिगनर भी है या आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो ये जो कंडीशंस जो मैं बता रहा हूँ और कुछ पजल्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत ईजी होता है यहाँ पे मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो हमें याद रखना है, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए कि ऐसे कुछ कंडीशंस आपके पजल में आते हैं और पूरा पजल इन कंडीशंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। शांति से ठंडे दिमाग से पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए एंड बी आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बट नॉट इन जेड डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये जो पजल्स की कंडीशन होती है, इन पजल्स के कंडीशन को आपको समझना है दोस्तों। अब देखिए, मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ। जब भी पजल सॉल्व करेंगे आपको केस बनाना है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। केस मतलब होती है पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम, दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ए और बी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मैंने डिपार्टमेंट बना दिया एक्स वाई जेड, ऐसे 3 डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी उसने कह दिया है कि वो डिफरेंट, ए और बी डिफरेंट जगह रहेंगे, मतलब ए और बी कभी एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन और क्या कहा है, लेकिन वो जेड में रहेंगे ही नहीं। तो भैया पॉसिबिलिटी आती है कि ए और बी यहाँ नहीं रहेंगे। अब आपको ए और बी कहाँ रखना है, देखिए, या तो ए एक्स में हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी में, या तो ए हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी में वाई में, राइट, ठीक है। ए डिफरेंट जगह भी आ गया। और बी हो सकता है वाई में हो या बी हो सकता है एक्स में हो, लेकिन बस जेड में नहीं आएगा, खत्म। ये आपको याद रखना है। दूसरा बहुत आसानी से समझते कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बोला है क्या, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन जेड, ठीक है। अगेन एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या कहा है उसने, एक्स एंड वाई जेड, ये 3 मैंने डिपार्टमेंट बना दिए। ए और बी आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट मतलब अगर हो सकता है पहले वाले केस में ए और बी एक्स में काम कर रहे हो या ए और बी वाई में काम कर रहे हो, लेकिन जेड में नहीं, ठीक है। चलिए ये भी समझ लिए। मिनिमम, मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। देखिए 2 पर्सन, मिनिमम मतलब क्या होगा, कम से कम 2 पर्सन। देखिए कम से कम 2 पर्सन और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 पर्सन वर्क इन ईच डिपार्टमेंट। देखिए अब एक्स वाई जेड याद रखो और शांति से सुनो। एक्स वाई जेड आपने ड्रॉ कर लिया है डिपार्टमेंट। मिनिमम 2 मतलब क्या हो सकता है, ए बी, मिनिमम 2, मिनिमम 2। उसके ऊपर उसने कितना कहा है, मैक्सिमम 4। तो ए बी सी डी, राइट। 4 के ऊपर ई नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि वाई में एक ही बंदा काम कर रहा है, वो नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 2 बोला है। ओनली ए एंड बी वर्क इन जेड डिपार्टमेंट, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बोला है कि 3 डिपार्टमेंट है, उसमें से ए और बी, ओनली ए एंड बी वर्क इन जेड डिपार्टमेंट। तो जेड में सिर्फ ए और बी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब ए नाइदर वर्क विद बी नॉर सी। अगर 3 डिपार्टमेंट है, उसमें हमने बात किया कि ए नाइदर वर्क विथ बी, ठीक है, नॉर विथ सी। तो ए क्या होगा, अकेला काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कभी भी बी नहीं आएगा और सी नहीं आएगा, चाहे फिर वो एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो। ए बी और सी के साथ काम नहीं करेगा। और लास्ट कंडीशन जो है वो हमारी पजल की शुरुआत करते हैं यहाँ से हम। इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे और बहुत आसानी से हमारा जो ईएमआरएस का एग्जामिनेशन है, उसके जो नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे क्लासेस है, हम यहाँ पे जय श्री गणेश जी करने वाले हैं। ओके, लास्ट कंडीशन देख लेते हैं और सीधा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलो क्या है लास्ट कंडीशन, ए इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट इन विच लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग। ओके, एक्स वाई जेड कंडीशन बना लिया अपन ने। ओके, कंडीशन बोलती है कि ए इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट इन विच लीस्ट, लीस्ट मतलब कम। अब देखो टोटल ए बी सी, ए बी और ए, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर ए की जगह यहाँ पे एक्स बोल दूं तो एक्स इज वर्किंग। अब देखो लीस्ट मतलब सबसे कम लोग जहाँ पे होंगे वहां पे एक्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ कंडीशन है फ्लोर आपके जो को अपने कैटेगरी बेस्ड पजल है उसको सॉल्व करने की। ओके, तो चलो हम सीधा पजल्स के ऊपर जंप करते हैं एंड आसानी से इसे समझते हैं। चलो सॉल्व करते और समझते हैं। देखो सबसे पहले कैटेगरी बेस्ड पजल को बनाने के लिए अपने को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। देखिए 7
लोग हैं ABCDEFGH, ओके जी, वो 3 डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं, ओके। चलो 3 डिफरेंट फ्रूट्स कौन से हैं? एप्पल है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, टाइम अपने को बचाना है। एप्पल के बाद क्या बोल रहा है? एप्पल के बाद है ग्रेप्स, और एप्पल के बाद ग्रेप्स है, ठीक है, हमने ग्रेप्स लिख लिया। ग्रेप्स के बाद क्या लिखना है? ग्रेप्स के बाद लिखना है मैंगोस। तो चलिए हमारी कैटेगरी बन गई है एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो की। अब देखो भाई, यहाँ पे अपने को केस बनाना है। देखिए कभी भी प्रीजनिंग पढ़ रहे हो, पॉसिबिलिटीज आ रही है, बना लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका केस 1, केस 2, यहाँ से एक एलिमिनेट हो जाएगा। ओके चलो सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है? एटलीस्ट 2 पर्सन लाइक सेम फूड। देखो जब भी इन बॉक्स में कोई भी 2 पर्सन आएंगे, तो यहाँ पे कम से कम उस बॉक्स में 2 पर्सन तो चाहिए, किसी में सिंगल पर्सन नहीं आएगा। इस लाइन का मतलब ये है। ओके समझ गए सर। आगे बात करते हैं। ए एंड डी लाइक सेम फ्रूट बट नॉट लाइक ग्रेप्स, ठीक है। ए और डी का पेयर बन गया, ठीक है। ए और डी कहीं भी आएंगे लेकिन साथ में आएंगे। चलो उन्होंने बोला है कि ग्रेप्स उनको पसंद नहीं है और एप्पल पसंद नहीं है, तो भैया ग्रेप्स पसंद नहीं है, एप्पल पसंद नहीं है, ग्रेप्स पसंद नहीं है, एप्पल पसंद नहीं है, ठीक है। हमने ये समझ लिया। अब हम उसको कंडीशन में रखेंगे, तो उनको मैंगो तो पसंद होगा। चलो ए एंड डी यहाँ पे हमने रख दिया 2 केस में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? एफ एंड सी लाइक सेम फ्रूट। चलो हमको ये भी पता गया कि एफ और सी 2 जोड़ी है, एफ और सी की यहाँ पे कंडीशन बन गई है, ठीक है। एफ और सी की यहाँ पे कंडीशन बन रही है, तो एफ और सी को हमको कहाँ पे प्लेस करना है? ठीक है, क्या बोल रहा है? एफ एंड सी लाइक सेम फ्रूट विच इज नॉट लाइक बाय एनीवन। देखो एफ एंड सी यहाँ पे बोल दिया है कि ये पेयर रहने वाली है, लेकिन ये किसी और के साथ मतलब नहीं आने वाली है, ठीक है। देखो नॉट लाइक बाय एनीवन मतलब इसके साथ कोई और नहीं आएगा। फिर से लाइन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। एफ एंड सी लाइक सेम फ्रूट, एफ एंड सी कहीं तो भी आने वाला है भैया, लेकिन उनको कोई और पसंद नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा कोई बंदा पसंद नहीं है जो उनको साथ आएगा, ठीक है। तो एनीवन नॉट एल्स, ठीक है। तो सर क्या हम एफ और सी को यहाँ रख सकते हैं? चलो एक बार रख के देखते हैं। एफ और सी यहाँ पे, एफ और सी यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन है, पॉसिबिलिटीज में हम खेल रहे हैं। ओके, बी डोंट लाइक द फ्रूट विच इज लाइक्ड बाय ए, ठीक है। बी डोंट लाइक द फ्रूट मतलब यहाँ पे ए नहीं आने वाला, मतलब यहाँ बी नहीं आने वाला है, तो या तो बी यहाँ आ सकता है या तो बी यहाँ आ सकता है, करेक्ट। दो ही जगह है उसको। ओके चलो हमने ये भी समझ लिया। बी डोंट लाइक द फ्रूट विच इज लाइक बाय, और एफ एंड ई डजंट लाइक ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप्स एफ को पसंद नहीं है, देख तो यहाँ पे एफ आ गया, हमारी पॉसिबिलिटी ये पूरी गलत हो जाएंगी। अब एफ एंड ई डोंट लाइक ग्रेप्स, ठीक है। तो एफ यहाँ नहीं, ठीक है, एफ यहाँ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और ई यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको एप्पल पसंद है, राइट। और हमको एक सॉरी, ई यहाँ नहीं, ई यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एफ और सी की पेयर है, और वहां पे क्या था कि वहां पे उनके अलावा कोई और नहीं आएगा। ग्रैप्स को क्या पसंद नहीं है? एफ और ई, ठीक है, तो यहाँ पे भी एफ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ई, राइट। तो बन गई हमारा पजल, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा पहला पजल। ओके तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि ओके, आपको सो समझ नेक्स्ट गया भी है। हमारा जो कैटेगरी बेस्ड पजल है ये भी है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं और शांति से इसे देखिए। 8 लोगों की बात करी गई है, ठीक है, और वो 3 डिफरेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है। ओके चलो 8 लोग हैं, एग्जाम कौन सी है? एग्जाम है एसएससी, ठीक है, चलो मान लेते हैं एसएससी एग्जाम है। उसके बाद हमारी कौन सी एग्जाम है? उसके बाद बैंकिंग की एग्जाम है, तो बैंकिंग की हम शॉर्टकट में लिख लिया। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम है, राइट, यूपीएससी भी लिख लिया, ठीक है, यूपीएससी भी लिख लिया। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाते हैं, ठीक है। अगर सिंगल शॉट में सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, एट लीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 3 स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर सेम एग्जाम। देखिए एटलीस्ट मतलब क्या होगा? कम से कम, मिनिमम 2 लोग एक बॉक्स में आना चाहिए, या मैक्सिमम एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3, ठीक है, 3, चौथा नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके शुरू करते हैं पजल अपना कैटेगरी बेस्ड। ए एंड एफ आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्जाम बट नॉट फॉर बैंकिंग एंड यूपीएससी। देखिए बैंकिंग और यूपीएससी के लिए ये प्रिपेयर नहीं कर रहे ए और एफ, तो ऑब्वियसली जब हमको पता है ए और एफ की पेयर बन चुकी है और उनको बैंकिंग पसंद नहीं है और यूपीएससी पसंद नहीं है, तो ए एफ की हमारी यहाँ पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ओके हमने सर पहली लाइन क्लियर कर दिया, खत्म। उसके बाद बी एंड सी आर प्रिपेयरिंग फॉर सेम एग्जाम बट नॉट फॉर बैंकिंग, ठीक है। देखिए बी एंड सी की भी पेयर दे दिया उन्होंने, ठीक है, बी और सी, ठीक है, तो बी और सी उन्होंने दे दिया पेयर और उनको बोला है कि बैंकिंग नहीं दे रहे वो एग्जाम, तो या तो वो यूपीएससी, ऑब्वियसली तो फिर बी और सी के लिए यूपीएससी बचता है। ओके हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब देखिए
E and G are preparing for the exam, ठीक है, E और G preparing for the exam for which no other aspirants is preparing, ठीक है, no other aspirant मतलब E और G सिर्फ साथ में आएंगे, ठीक है, तो यस E और G की पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी तक सब सही जा रहा है, E और G, ठीक है, E और G सही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, H and A prepare for different exam, देखो H and A prepare for different exam बोला है उसने, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट टू एटमोस्ट 3। अब एच और ए डिफरेंट, अब देखिए कहीं पे एच दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, ए भी नहीं दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि ए यहाँ पे दिख रहा है, ए यहाँ पे आ गया, तो ए के साथ एच तो नहीं आएगा ना, वो डिफरेंट जगह आएगा। और यहाँ पे एक चीज कहा है, ई और जी के साथ कोई और आ नहीं सकता, तो भैया बी सी के साथ आ जाएगा एच, तो यहाँ पे विदाउट पॉसिबिलिटी के साथ हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो बस शांति से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है पजल में, और कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ओके सो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको कैटेगरी बेस्ड पजल समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोर बेस्ड पजल। देखिए फ्लोर बेस्ड पजल का मतलब क्या होता है कि फ्लोर्स मतलब पता है आपको, फ्लोर्स कैसे होते हैं, ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट के फ्लोर हो गया, फ्लोर नंबर 1 2 3 ऐसे हम कुछ बोलते हैं। उसकी कंडीशंस पहले समझते हैं, फिर पजल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला पार्ट है, मैं आपको टॉपिक टच करवा रहा हूँ। ये सीरीज पूरी फ्री चलने वाली है जब तक का आपका सिलेक्शन नहीं आता और आपके एग्जामिनेशन के डेट्स आ चुके हैं, तो प्लीज ऐसे वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। एक्स पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी, फ्लोर बेस्ड पजल जब भी आप सॉल्व करेंगे, वहां पे आपको ऐसा फ्लोर बनाया जाएगा जब आप फ्लोर के पजल सॉल्व करेंगे। ये हो जाएंगे आपके फ्लोर, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्लोर बना दिए हैं, ठीक है, ये कितने रहेंगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूँ, एक्स पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे एक्स आएगा ही आएगा, उसने क्या बोला है, एक्स पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी, तो अपने को ए एंड बी ऐसी जगह रखना है जहां एक्स आ सके, मतलब एक की गैप। ओके, अब हमने ये भी समझ लिया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, ए लिव एक्स पर्सन अबो बिलो बी। अब देखिए एक्स पर्सन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई आंकड़ा दे देता हूं मैं, चलिए 2 पर्सन ले लिया, ठीक है। अब देखिए ए लिव 2 पर्सन अबो, अब बिलो को हम बाद में समझते, पहले अबो समझते हैं। ए लिव मतलब एक की बात हो रही है, 2 पर्सन अबो बी, ठीक है, ए लिव 2 पर्सन अबोव, ठीक है, तो ये बी हो गया। अब देखिए यहां से काउंट करो, मैंने अगर बोला कि 2 पर्सन बोला तो फिर यहाँ पे एक और दो आएगा, लेकिन हमने क्या बोला है, ए लिव 2 पर्सन अबोव बी, तो बी के ऊपर पहला पर्सन एक और दूसरा पर्सन खुद आ जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा आता है तो एक कम समझिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ अगर दो बात की है, तो देखिए ए और बी के बीच में दो लोग रह रहे हैं, तो ए और बी के बीच में एक दो, ठीक है, तो दो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमने क्या बोला, बी के दो ऊपर रह रहा है ए, राइट, ये बात। अब अगर मैं सेम बात बोलूं कि बी के नीचे 2 पर्सन रह रहा है ए, ठीक है, तो ए की पोजीशन हमने क्या किया, एक फिर दो, ठीक है, बी के नीचे ए को बोला और वैसे ही बोला था कि बी के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझो। आगे बात करते हैं हम, पजल जब भी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज आती है वो होती है कि अबो बिलो, ये कॉमन है। अब यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है, द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबो ए इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बी, ए के ऊपर जितने उतने बी के नीचे, देखिए ए के ऊपर जितने रहेंगे उतने बी के नीचे, यही इस लाइन का अर्थ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने टोटल 6 बॉक्स बनाए हैं, तो हमने क्या बोला कि ए के ऊपर दो रहेंगे तो बी के नीचे भी दो रहेंगे, ठीक है। अगर हमने ए यहाँ पे लिखा है तो ए के ऊपर 0, तो वैसे ही बी कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में, ठीक है। हमने बी यहाँ पे दिया तो बी के नीचे एक, तो वैसे ही ए के नीचे ऊपर एक, राइट, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल के लिए आपको ये समझना जरूरी है दोस्तों। आशा करता हूँ अभी तक ये 3 जो है अपडेट्स और ये जो लाइंस है हर पजल में कॉमनली आती है, ये आपने समझ चुका है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है नॉट मोर देन एक्स, एक्स मतलब अगर मैं 2 पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक्स पर्सन मतलब 2 पर्सन, नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव अबो एंड बिलो ए। ओके, अब पहले अबो की बात कर लेते कि ए के ऊपर दो से ज्यादा पर्सन रह ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, ए अगर मैंने यहां लिखा, ठीक है, ए अगर मैंने यहां लिखा तो कंडीशन क्या बोलती है, नॉट मोर देन 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन से ज्यादा। तो भैया क्या आप मुझे सवाल करोगे कि सर क्या 1 पर्सन रह सकता है, यस,
एक पर्सन रह सकता है लेकिन दो पर्सन से ज्यादा नहीं, तो पहली कंडीशन में ये हो जाएगा। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन कोशिश करो कि ये कंडीशन आसानी से समझो कि ए के ऊपर मैंने बोला है कि दो से ज्यादा लोग नहीं, तो दो रह सकते हैं, ठीक है, दो रह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि एक रह सकता है या एक भी नहीं रह सकता, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, वन रहेगा या टू, बस इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अब वैसे ही क्या बोला है, ए के नीचे, तो भाई वही जीरो, ए यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, मतलब वन टू, ठीक है, इतना समझो। अब बात करते हैं आगे की लाइन। अब क्या बोला है, अब ये बोला है उसने कि यहाँ पे जो फिफ्थ है, लेस मोर का कॉन्सेप्ट आता है। ये अगर आप समझ गए तो आपके जो 5 मार्क है इसमें कंफर्म। लेस मोर देन एक्स, एन को हम एक्स लेते हैं और एक्स इज इक्वल टू 2% लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, लेस मोर देन 2% लिव बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब क्या बोला है, ए और बी के बीच में दो ज्यादा या दो कम, ठीक है, ठीक है। देखिए लेस मोर देन एन पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए के बीच में दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो कितना होगा, एक दो तीन। उसने क्या बोला है, दो आंकड़ा दिया है ना, दो से ज्यादा रह सकते हैं, या फिर एक के बीच में एक और दो, ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या बोला है, एक के बीच में अपन ने कम से कम, लेस बोला है तो दो से कम, तो दो हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, ठीक है, या तो जीरो हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन होती है उसकी, ठीक है, लेस मोर। चलिए, आशा करता हूँ आपको कंडीशन समझी है। अब पजल सॉल्व करते हैं। वीडियो फर्स्ट है इसलिए कंडीशन समझो, आगे हम फुल प्रैक्टिस करेंगे पूरे आपके जो सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग और वेन डायग्राम्स। चलो शांति से समझते हैं इस पूरे फ्लोर बेस्ड पजल को। तो आपने फ्लोर बेस्ड पजल्स की कंडीशन समझ लिए है। अब हम अपने फ्लोर बेस्ड पजल को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए सिंपल सा है, फ्लोर बेस्ड पजल में क्या किया है, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। 8 पर्सन है, PQRSTUVW, लिव इन 8 फ्लोर, ठीक है, 8 फ्लोर में, 8 फ्लोर की बिल्डिंग्स है उसमें रहेंगे। अब 8 फ्लोर कैसे बनेंगे हमारे, वो भी हमको पता है। देखिए उसके बाद क्या बढ़ते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, सबसे जो नीचे रहेंगी उसको हम 1 नंबर देंगे और टॉप मोस्ट जो फ्लोर रहेगा उसको 8। तो 8 नंबर की हमारी बिल्डिंग है तो 8 नंबर पहला आएगा, ठीक है। 8 के बाद क्या जाएगा, 8 के बाद आएगा 7, 7th फ्लोर आ जाएगा। 7 के बाद 6 फ्लोर आएगा, 6 के बाद फिफ्थ फ्लोर आएगा, 5th के बाद 4th फ्लोर आएगा, 4th के बाद 3rd फ्लोर आएगा, 3rd के बाद 2 और 1 रिस्पेक्टिवली, ये आ जाएंगे। अब अपने को फ्लोर बनाना है, ओके, ये 8वां फ्लोर, ये 7वां फ्लोर, ये 6ठा फ्लोर, ये 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ओके, अब अपने को कंडीशंस चलना है, मैं पहले से ही बताता हूँ आपको कि पॉसिबिलिटीज के साथ चलो तभी आपके पजल परफेक्ट बैठेंगे, ठीक है। ओके, हमने ये बना लिया, अब केस 1 हो जाएगा, ठीक है, केस 1, केस 2, ठीक है, केस 2 हो जाएगा। ओके चलो समझते हैं दोस्तों। द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो और अबो, ठीक है। चलिए, 3 पर्सन्स लिव बिटवीन एस एंड वी हु लिव ऑन द 5th फ्लोर। हु किसको लगता है, देखिए हु लगा है ना, हु लगा है वी के लिए, तो वी कहाँ पे है, 5वें फ्लोर पे। जी सर, हमने वी को रख दिया 5वें फ्लोर पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसा हमको बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन वी, ठीक है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। पहले इसको रख देते हैं, वी और डब्ल्यू के बीच में, यहाँ पर देखिए मैंने अभी बोला ना, वी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन, चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, वी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन, तो वी और डब्ल्यू, ठीक है, वी और डब्ल्यू के पहले हमको ओके एक कंडीशन छूट गई थी, 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वी। तो देखिए एस और वी के बीच में 3 लोग चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है एस, राइट, ओके। अगर मैं वही बात करूँ तो अगर इस कंडीशन में मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँ 1 2 3, तो एस तो कहीं बैठेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन कट गई। अब अपने को इससे ही बनाना है। अब बोला है वी और वी, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन कट गई, मतलब इसका मतलब अपने को केस 2 को कंटिन्यू रख सकते हो आप, वी यहीं पे रहेगा, ठीक है। एक सेकंड के लिए बस होल्ड कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इरेज करने दीजिए, ठीक है, मैंने जो ये यहाँ पे लाइन कर दी थी उसको, ठीक है। अब हम एस को लेके चलते हैं, सेकंड कंडीशन, ओके। एस आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पे, वी और डब्ल्यू के बीच में एक बंदा, तो यहाँ पे एक गैप छोड़ के डब्ल्यू, यहाँ पे एक गैप छोड़ के डब्ल्यू, ओके, हमने ये भी रख दिया है। पी लीव्स जस्ट अबव टी, ठीक है, हमने लिख दिया पी जो रहता है जस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, इमीडिएट, ठीक है, ऐसा आप इमीडिएट लिख सकते हो याद के लिए। टी हु डजंट लिव ऑन ऑड फ्लोर। अब देखो मुझे ऐसी कौन सी जगह दिख रही है जहाँ पे ऐसे कंसेक्यूटिव 2 का गैप है, अगर मैं टी यहाँ पे रखूंगा तो पी नहीं बैठेगा, टी यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे
टी और पी कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन भैया यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो टी है वो ऑड नंबर पे नहीं रहेगा, मतलब ऑड पे नहीं रहेगा, टी ऑड पे नहीं रहेगा। तो टी ऑड पे नहीं है तो टी इवन पे रहेगा, ठीक है, टी इवन पे रहेगा, ठीक है, तो टी को हमने यहाँ रख दिया, टी इवन पे आ गया, पी यहाँ बैठ गया, करेक्ट। अब सर आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि टी ऑड पे नहीं है तो टी इवन पे रहेगा, टी इवन पे रहेगा, करेक्ट, हमने यहाँ पे भी रख दिया, पी यहाँ पे भी बना दिया। देखिए दो कंडीशन बन रही है। अब क्या बोलते हैं, नॉट मोर देन वन पर्सन लिव बिटवीन क्यू, एक नॉट मोर देन वन पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड यू, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि यू हु लिव्स बिलो क्यू, ठीक है, यू जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, क्यू के नीचे, ठीक है, यू हु लिव्स बिलो क्यू, तो ये जो कंडीशन बनेगी यू हु लिव्स बिलो क्यू, यहाँ पे क्यू एक पर्सन और यू, तो ऐसी कहाँ पे बन रही है, क्यू एक पर्सन यू, कहीं यहाँ पे बन रही है क्या, ठीक है, कहीं यहाँ पे बन रही है क्या, क्यू एक पर्सन यू, तो हमने ये देखा ना कि ये कंडीशन क्या है कि वी जो है, ओके, तो यहाँ पे गलत कहाँ पे हुई दूसरी कंडीशन, यहाँ पे ये वाला केस गलत हुआ है और ये वाला केस आपका सही हुआ है, बचा आर, ठीक है। तो केस कैसे गलत हुआ है, केस ऐसे गलत हुआ है कि देखिए ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, और डब्ल्यू डब्ल्यू हु लिव बिलो वी, ठीक है, वी के नीचे डब्ल्यू रहेगा, ठीक है, वी के नीचे डब्ल्यू रहेगा, तो कौन से कंडीशन में दिख रहा है, यहाँ पे अपने को वी दिख रहा है, वी के नीचे डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू और यहाँ पे आ गया वी, तो ये हो गई हमारी कट और ये बन गया हमारा पजल दोस्तों। सो दोस्तों मैंने आपको ये पजल सिखा दिया है, आशा करता हूँ कि वो पजल प्रीवियस वाला आपने समझ लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नए पजल की शुरुआत करते हैं हम। तो आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चंस क्यों नहीं ले रहे हो, पहले दिन आप कंडीशन समझो कैसे रखते हैं। अभी बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस आएंगी हर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा है वो होता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ये हम आसानी से आगे वीडियो में समझते हैं। कैंडिडेट आपको नीड है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। अब देखिए व्हेन क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर ऐसी लाइन आ गई ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, राइट, ओके, चलिए मैं इसको समझाता हूँ और ये अगर आपने समझ लिया तो पजल आराम से बनेगा। अगर देखिए पजल बनते समय पजल में क्या देता है, अभी हमने फ्लोर पढ़ा, कैटेगरी बेस पढ़ा, आपको आगे आएगा कि सभी लोग नॉर्थ में दिख रहे हैं। अगर नॉर्थ में सब लोग दिखेंगे, आप ऐसा सोचिए कि आप नॉर्थ में दिख रहे, तो आपका ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ पे क्या आप किसके बारे में बोल रहा है, ए इज, ठीक है, ए इज कहाँ पे है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी के बारे में जिसमें से बात हो रही है। तो बी अगर ये बंदा है और वो नॉर्थ में दिख रहा है, तो बी का लेफ्ट किधर होता है, इधर। तो सेकंड मतलब क्या होगा, लेफ्ट, पहला लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, तो वो बंदा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। तो बी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है, तो ऐसी कंडीशन आपको बिठाना है। व्हेन ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अब सेम, अगर बी जो नॉर्थ में दिख रहा है, तो बी का जो नॉर्थ होता है उसका राइट, मतलब आप अगर नॉर्थ में दिख रहे हो आपका राइट हैंड, तो ये हो जाएगा इस साइड। तो सेम कंडीशन है, कहाँ बैठा है, ए इज बैठा है, ए किसके रिस्पेक्ट में बैठा है, बी के, तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड जब बैठा लेंगे तो फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी कंडीशन भी सही है, चलिए। व्हेन इज, ठीक है, व्हेन ए इज टू प्लेस अवे फ्रॉम बी, ठीक है, दो प्लेस अवे, अभी क्या था, ए इज सेकंड, सेकंड में बैठा है, लेकिन वही अब यहाँ पे कंडीशन क्या घुमा दिया, ए इज टू प्लेस, बस आपको ये कंडीशन समझी, मतलब पजल समझ में गया, आ गया। ओके, देखिए अगर कोई बंदा नॉर्थ में दिख रहा है और वो बोल रहा है कि बी से दो प्लेस अवे है, ठीक है, दो प्लेस अवे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार राइट में लेंगे, एक बार लेफ्ट में लेंगे। तो दो प्लेस अवे मतलब वन टू, दो प्लेस अवे मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर वो लेफ्ट में बोल रहा है तो यहाँ पे ए जाएगा, ठीक है, ये हो गई। अब व्हेन ए इज टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, टू प्लेसेस राइट ऑफ बी, और बी इज टू प्लेसेस लेफ्ट ऑफ ए, सेम कंडीशन इसके जैसे बनने वाली है ये। देखिए क्या बोला है, ए इज टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, बी के टू प्लेस राइट में वन टू, ठीक है, वन टू, सेकेंड ऑफ लेफ्ट या राइट ऑफ लेफ्ट सेम, और लेफ्ट बी के दो लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड, वो भी बन गया आपका। व्हेन देयर इज टू पीपल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए और यहाँ पे दो जगह, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पजल्स की कंडीशन समझ में आई होंगी। अब हम शुरू करते हैं लीनियर अरेंजमेंट, जो कि पिछले साल पेपर में बहुत पूछा गया था। तो लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन से ऐसे लोग बैठेंगे, आपको डायरेक्शन दी जाएंगी नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, नॉर्थ में
या आपका साउथ में, ये जो है ये बैठते रहेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 पीपल्स हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न हम आपको टेलीग्राम चैनल में जो पीडीएफ आएंगे उसमें दे देंगे, और पूरी सीरीज हमेशा चलती रहेंगी जब तक आपकी एग्जामिनेशन खत्म नहीं होती। तो चलिए, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना है तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप या तो ऐसी लाइन दे सकते हो, जितने पर्सन बोले उतने पर्सन आपको बिठाना है। तो हमने यहाँ पे 7 पर्सन बोले तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, ऐसे दो पॉसिबिलिटी लेके आपको पजल बनाना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी से पजल जल्दी बनता है। ओके, अब 7 यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हैं, और सब कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। अब देखिए नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये, और राइट ये होता है, ठीक है। समझो पहले ये पजल समझो। नॉर्थ का राइट ये हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट ये साइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मिडल में बैठे होंगे तो आप अगर राइट में देखोगे तो आपका लेफ्ट इधर, आपका राइट इधर हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज लिया है मैंने। चलो सुनते हैं और समझते हैं, और गहरी सांस लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, और हम शांति से इसको पूरा समझते हैं और बनाते हैं। अब क्या बोलते हैं, ओनली 2 पीपल, सिर्फ 2 लोग, सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। एक का लेफ्ट, एक का लेफ्ट कौन सा होगा, देखिए दो पॉसिबिलिटीज है। पहला सेंटेंस को क्रैक करने के लिए, ए अगर मैं यहां बैठा हूं तो उसने क्या किया है, सिर्फ 2 लोग ए के लेफ्ट में बैठेंगे। अगर मैंने ये यहाँ पे बना दिया तो ए का लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पे ए की जगह है, तो सर आप बोलोगे ए को यहाँ बिठा दीजिए। जी हाँ, ए के लेफ्ट में 2 लोग। वैसे ही हमने ए के लेफ्ट में 2 लोग पॉसिबिलिटी से बना दिया। अब क्या बोलते हैं, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड जी। अब ए एंड जी के बीच में सिर्फ 2 लोग, तो देखिए ए के पास लेफ्ट में अगर जाओगे तो 2 ही लोग है, लेकिन अपने को कितने लोग बैठाना है, ओनली 3, ठीक है। 3 ही लोग बैठेंगे ए और जी के साथ। तो यहाँ पे बन सकता है 1 2 3, 3 लोग छोड़ के जी यहाँ पे रख दीजिए, 3 लोग छोड़ के जी यहाँ पे रख दीजिए, बराबर है। ओके, अब क्या बोलते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी और बी। जी और बी के बीच में सिर्फ एक लोग बैठेगा, ठीक है, ओनली 1 पर्सन। तो जी और बी के बीच में हमने यहाँ पे 1 की गैप दे दी, और यहाँ पे भी 1 की गैप दी। अभी तक पजल सब सही जा रहा है, मतलब हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, मतलब सही जा रहा है पजल, ठीक है। ओके, अब क्या बोलते हैं, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ई और सी ऐसे जगह बैठेंगे जहां पे आजू बाजू जगह हो। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है मुझे, ई जो है, सॉरी सी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बढ़ रहा है। ई का इमीडिएट लेफ्ट, ई का इमीडिएट लेफ्ट ये होने वाला है, तो वैसे ही हम यहाँ पे रख देते ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी को। ओके, अभी तक पजल सही गया है। अब क्या बोल रहा है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। भैया उसने बोला है कि डी इमीडिएट नेबर नहीं है, जी का नेबर कौन सा है, ये वाला बंदा। यहाँ पे उसने बोला है कि डी नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पे आ गया सर, हमने डी यहाँ पे रख दिए। पॉसिबिलिटीज अभी तक सही गई है। ओके, उसके बाद हम क्या करें, हाउ मेनी पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन खत्म कर दिया, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे जो बंदा बचा है वो आने वाला है, तो कौन सा बचा है, चलो ए बी हो गया, बी बी हो गया, सी बी हो गया, डी बी हो गया, ई बी हो गया, और एफ। तो एफ यहाँ पे बचा है। पॉसिबिलिटीज हमारी दोनों सही आई है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम केस में हमको पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है, कब कहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत हो जाए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, तो डी का लेफ्ट कौन सा, मैंने बोला ना आप नॉर्थ में देख रहे हो, और आपका लेफ्ट ये हो जाता है, राइट ये हो जाता है, तो डी के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो आंसर आएगा 0 3, ठीक है। 3 आपके लोग डी के लेफ्ट में बैठे हैं। ओके, वैसे ही हम नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। फिर से 7 लोग हैं, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ओनली 3 पीपल, ओनली 3 पीपल, तो 3 पीपल। सब कहाँ पे दिख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। तो चलिए पजल को बनाते हैं। मैंने वो फिर से बोला था कि दो पॉसिबिलिटीज लेके चलो, 7 लोग हैं, ठीक है। ओके, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। पहले 2 थे, अब यहाँ पे एल। एल के लेफ्ट में 3 लोग, एल के लेफ्ट में 3 लोग, जी सर हमने ले लिया है। ओनली डी सिट्स टू द राइट ऑफ एम। ओके, अब क्या बोलता है, ओनली डी सिट्स टू द राइट ऑफ एम, ओनली आ गया ना, तो देखिए एम के राइट में डी ही बैठेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एम को यहाँ लेता हूँ और डी को यहाँ लेता हूँ, तो ओनली का मतलब रहा क्या, नहीं ना। ओनली का मतलब क्या होगा, कि एक ऐसी जगह उसको रखो कि एम के बाद में सिर्फ डी ही आएगा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने एम को शांति से यहाँ पे रख दिया, और डी को यहाँ रख दिया,
ठीक है, डी को यहाँ रख दिया, राइट, डी को यहाँ रख दिया, तो चलिए पजल में पॉसिबिलिटीज सेम जारी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड ई, और एम और ई के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3, चलिए यहाँ पे भी बैठ गया है ई, यहाँ पे भी ई बैठ गया है। ओके, उसके बाद सी सिट्स एट सम स्पेस, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ एफ बट सम प्लेस टू द राइट ऑफ एन। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन ने घुमा दिया है, अब शांति से इसको क्रैक करते हैं। सी सिट्स टू द सम प्लस, ठीक है, एफ के लेफ्ट में कहीं तो भी सी बैठेगा, अपने को पता नहीं पहले नंबर पे आएगा तीसरे, और क्या बोलता है, सी सिट टू सम प्लेस ऑफ लेफ्ट ऑफ एफ बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ एन, ठीक है, सम प्लेस टू द राइट ऑफ एन। अब एन के राइट में बोला तो सी जब यहाँ है तो अगर मैं एन यहाँ लू तो एन का ये लेफ्ट हो जाता है, तो भैया यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, वो एन के कहीं तो भी इधर आएगा, ठीक है। अब ऐसी जगह ढूंढो जहां पे आप ये रख सकते हो कंडीशन, ये कंडीशन मतलब एन कहीं तो भी सी और कहीं तो भी एफ, ठीक है। अगर मुझे बताओ एफ को मैं यहाँ रखता हूँ तो कहीं तो भी सी बैठ रहा है, जी बैठ रहा है, और कहीं तो भी एन बैठ रहा है, जी बैठ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है, कहीं तो भी एन बैठ रहा है, कहीं तो भी सी बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पजल यहाँ पे क्रैक हो गया, एन ई सी एल एफ एम और डी, राइट। तो ये हमारा पजल यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले पजल की ओर दोस्तों। तो अगला पजल भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आने वाले हैं। अब यहाँ पे 8 फ्रेंड्स की बात आई है, चलो क्या बोलता है पजल। ओके, सेम है, नॉर्थ डायरेक्शन देख लिया करो, जब साउथ का आएगा हम अगले लेक्चर में साउथ का पढ़ेंगे, आज राइट का, और जो नॉर्थ है राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। एफ इज सीटिंग बिटवीन टी एंड जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्या, मुझे बताओ, डायरेक्ट रख सकते हो क्या आप एफ, और जो है एफ इज सिटिंग, एफ बैठ रहा है, कंडीशन लिख लो, अगर कहीं डायरेक्ट नहीं बिठा सक रहे हो ना तो एक कंडीशन लिख लो, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, ठीक है, डी और जी के बीच में एफ बैठ रहा है, मतलब ये 3 जगह फिक्स है, लेकिन भैया यहाँ पे भी हो सकता है वो डी एफ जी, यहाँ पे भी डी एफ जी, अभी कोई परफेक्ट नहीं बताया उसने, अब कोई परफेक्ट आंकड़ा या कोई नंबर आएगा तब हम उसको रखेंगे। अब क्या बोला, बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, ठीक है, बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए। अब ये भी है लेकिन उसने बताया नहीं ना कहाँ पे बिठाना है, ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे मतलब क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 3 6 2 लोग भी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसको भी हम थोड़ी देर में रख देते हैं। अब क्या बोला है, ई इज सिट, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, जी के क्या बोलता है थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 और थर्ड लेफ्ट में खुद क्या बैठेगा, ठीक है, ई बैठेगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर यहाँ पे दिख रहे क्या, 4 लोग, ठीक है, तो ये भी आंकड़ा फिक्स बैठेगा, मतलब ये जो है बैठने वाले लोग ये फिक्स है, लेकिन अभी भी मुझे कंफ्यूजन है कि सर कहाँ पे बिठा लूं, लिखते रहिए। चलिए उसके बाद जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, अब मुझे मिल गया मेरा भाई कि यहाँ पे मुझे फिक्स हो गया, तो देखिए जी एफ डी, उसके बाद जी एफ डी, उसके बाद ई यहाँ पे बोला है, वैसे ही हम सेम प्रॉब्लम के साथ चलते, जी एफ डी ई ये बैठा दिए हमने। अब अब क्या बोला है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब क्या होता है, सी के थर्ड लेफ्ट में एच बैठेगा, मतलब एच यहाँ बैठ गया, तो ऑब्वियसली हमारी ये पेयर भी बैठ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पजल हो गया क्रैक। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, अब ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो सी बैठे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, जो भी रहेगा सी पे वो आपका करेक्ट रहने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये आंसर और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज अभी तक आपको मजा आ रहा है और आप डेडिकेटेड हो आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें रैंक हासिल करने के लिए, तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं 6 फ्रेंड्स की। अभी तक हमने 8 का देखा, सब लोग नॉर्थ में दिख रहे हैं, ठीक है, सब लोग कहाँ पे दिख रहे हैं, नॉर्थ में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, ए इज सिटिंग टू द सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अब क्या बोला है, ए इज सिटिंग
टू सेकेंड राइट ऑफ सी, सी का जो सेकेंड राइट है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे ए बैठा है। अब सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है, सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, देखिए डी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, और डी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेके चलिए, खत्म कीजिए, पॉसिबिलिटी लिखते चलिए, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं बैठा सकते ना, कहीं डी यहाँ पे लिख दिया, सी यहाँ पे लिख दिया, एक गैप ए यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे तो कई पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे जैसे अपने को पिछले वाले पजल में एक फिक्स पॉइंट मिला था, वैसे कहीं ना कहीं मिलेगा। ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई, तो ऐसा अपने को रखना है, तो ए हो गया, यहाँ पे ई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी, ठीक है, यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी, यहाँ पे क्या पोजीशन बनी थी कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो ये दो तो फिक्स थे। अब डी कैसे आया था, सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो यहाँ पे ये पोजीशन खत्म, तो यहाँ पे चार में से अपने छह में से चार जगह फिक्स हो गई, छह फ्रेंड्स थे उसमें से चार बंदे बैठ गए, ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जस्ट डी एंड बी, ठीक है, डी एंड बी, तो ये आइदर और हो जाएगा, या तो बी इधर हो जाएगा या ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी अपने को पता चल गया। देखिए डी यहाँ दे दिया, तो डी के बाद क्या दिया था, डी के बाद एफ, डी के बाद मैंने ये वाली कंडीशन अगर रखो, तो डी के बाद एफ, डी के बाद एफ, और यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे बी, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन सकती है। देखिए बी एफ डी सी ई ए, खत्म, क्वेश्चन तो हमारा बन गया है। अगर बी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ बेंच, जी हाँ बैठा है, देन हु अमोंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट अनदर एक्सट्रीम एंड, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे भी रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो बस कभी कभी पजल लास्ट तक जाती है, ये पजल आपकी बहुत शांति से आराम से सॉल्व जल्दी से हो सो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमने आगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न देख लिए हैं। अब हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न देखते हैं और आसानी से इसको भी समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल। सेम है, 8 लोग हैं, सब लोग सेंटर में देख रहे हैं। सेंटर में देखने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटर में देख रहे हो, मतलब आप नॉर्थ में देख रहे हो, लीनियर में नॉर्थ में देख रहे थे, वैसे ही एक टेबल है, एक टेबल में बैठे हो और सेंटर की तरफ देख रहे हो, तो सेम होता है, ये लेफ्ट ये राइट। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो 8% है, उसको बोल रहे हैं कि सर्कुलर टेबल में बैठे, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। सर्कुलर टेबल मतलब आप ये देख रहे हो, ये सर्कुलर टेबल है, सब लोग इसमें बैठे हैं और सब लोग किधर देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, सब लोग किधर देख रहे हैं, अंदर की ओर, मतलब सेंटर की तरफ। अब जब आप टेबल पे बैठ रहे हो और सेंटर की तरफ अपने आप को महसूस कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, बस इसी के ऊपर से आपकी डायरेक्शन घूमेंगी। अगर आप सेंटर में बैठ रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट की तरफ कोई बंदा घूम रहा है, मतलब क्या होगा कि ये ऐसा सर्कुलर मोशन होगा, और अगर राइट की तरफ चल रहे हो मतलब ये ऐसा मोशन होगा। अगर मैं बात करूं कि क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे इस आपके पजल को। शांति से देखिए, पहले समझिए कैसे पर्सन्स को बिठाना होता है। अब देखिए एच सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में, अभी मैंने बोला कि लेफ्ट किधर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी के, ठीक है, सी के फोर्थ लेफ्ट में, सी के फोर्थ लेफ्ट में, सी के फोर्थ लेफ्ट में एच बैठा है। तो अगर मैं सी यहाँ पे बिठाता हूँ तो सी का लेफ्ट कितना होगा, ठीक है, ये सी का लेफ्ट एक, ठीक है, दो, तीन, ठीक है, सी का लेफ्ट एक दो तीन। अगर यहाँ पे आप बैठे हो तो देख लो आपका हाथ किधर है, महसूस करो खुद को, तो एक दो तीन और चौथा खुद एच आ जाएगा। चलिए दो पॉसिबिलिटी के साथ हम चल रहे हैं, एच यहाँ पे, सी यहाँ पे, ओके। तो ये आपको समझ गया पहली लाइन। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है, जी जो बैठा है वो इमीडिएट बी के राइट में बैठा है, मतलब ऐसा कुछ बैठेगा बी के इमीडिएट राइट में वो सी बैठेगा, ठीक है, बी के इमीडिएट राइट में सी बैठेगा, ठीक, सॉरी, बी के इमीडिएट राइट में जी बैठेगा। अब क्या बोले, 2% सीट बिटवीन बी एंड एफ, एफ हु सीट एडजेसेंट टू एच, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल में, आजू बाजू। तो एक बार एफ को हम एक बार
एफ को हम इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं, और एक बार एफ को हम इधर बना देते हैं। पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है, केस मैंने बोला था कि बनाना है। तो ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट जो कंडीशन है हमको पता मतलब देखना है। तो एक बार ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2% सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में दो लोग, अगर एफ यहाँ पे है तो दो लोग यहाँ पे रख सकते हैं, एक दो नहीं सी आ जाएगा, एक दो यस बी, आप एफ और यहाँ पे बी को रख सकते हो, ठीक है, बी को यहाँ रख सकते हो, ठीक है, बी को यहाँ रख सकते हो। और वैसे ही एफ और यहाँ पे दो लोग नहीं बैठेंगे क्योंकि सी आ गया, तो एफ के बाजू में एच, एच के बाजू में एक लोग, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है, बी यहाँ पे रख दिया। अब एक कंडीशन थी, देखिए जी, बी के राइट में जी, बी के राइट में जी, अब देखिए यहाँ पे मैं इधर नहीं जा सकता ना, ये लेफ्ट होगा, तो बी के राइट में जी, वैसे ही बी के राइट में जी, ओके, ये भी हमारी कंडीशन बैठ गई है, ठीक है, बी के राइट में जी, ये भी कंडीशन हमारी अच्छे से बैठ गई है दोस्तों। आगे क्या बोलता है, ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में सेकंड में ए बैठेगा, तो 1 2 ए बिठा दिया। देखो यहाँ पे एफ का फर्स्ट और सेकंड जी बैठ गया, मतलब ये कंडीशन कैंसिल हो गई, ये कंडीशन आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने पजल के एंड में पहुंच गए। अब क्या बोलता है, नाइदर एफ नॉर सी सिट्स एडजेसेंट टू ई, मुझे बताओ, ये बोल रहा है एफ और सी के अगल बगल में ई नहीं बैठेगा, तो देखिए यहाँ पे ई बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, सी के बाजू में ई यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। तो अब मुझे बताओ, जब ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ बैठ जाएगा, और जो बचा है हमारा डी, तो वो यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे पजल्स आपको दिए जाएंगे, सिंपल है, बस कंडीशंस को याद रखो, और मैंने जैसे आपसे प्रैक्टिस करवाया है, वीडियो को रिपीट करके देखो कि कैसे पजल बन रहे हैं। ओके, सो दोस्तों चलो। नेक्स्ट सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको कंडीशंस लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 8% की बात की गई है, सर्कुलर टेबल है, सब लोग इनसाइड दिख रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट का जो कंसेप्ट है हमने लास्ट वाला जो पजल था उसमें सीख लिया। अब सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो है कंडीशंस लिखना यहाँ पे सीखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोलता है, ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी, देखिए जहाँ पे भी ए रहेगा उसके अपोजिट में बी आ जाएगा, राइट, ए आ जाएगा उसके अपोजिट में बी आ जाएगा। ओके, उसके बाद वॉइस वर्सा भी हो सकता है, या तो बी ऊपर नीचे, लेकिन बी हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो एफ जहाँ पे भी रहेगा उसके इमीडिएट राइट में रहेगा बी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हमने एलिमिनेट कर दिया पहले लाइन को, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, देखिए एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, वो बैठा है एफ, तो सी यहाँ पे हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड और खुद थर्ड पे एफ, ठीक है, तो सी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है भाई, यहाँ पे बैठा है एफ, तो हमने ये भी लाइन कंप्लीट कर दी। लेकिन सी हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो सी के भी अपोजिट में कौन बैठने वाला है, ई बैठने वाला है, राइट। ओके, अब क्या बोलते हैं, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट में जी बैठा है, राइट। बट किसको लगा है, बट बट G is not neighbor of A. बट G सॉरी, बट G is not neighbor of A. G देखिए बट किसको लगता है, बट लगता है फर्स्ट पर्सन को, तो बट G is not neighbor of A, तो न A यहाँ पे आएगा न A यहाँ पे आएगा। अब मेरे सामने पूरी कंडीशन आ गई, अब मुझे बस बैठाना है। देखिए मैक्सिमम पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं अपना पजल कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा। अब देखो एफ और बी अगल बगल में है, ठीक है, एफ और बी अगल बगल में है, मतलब बी के राइट में, बी के इमीडिएट राइट में कौन है, बी के इमीडिएट राइट में है, बी के इमीडिएट सॉरी एफ के इमीडिएट राइट में कौन है, बी है, एफ के इमीडिएट राइट में मैंने रख दिया बी। अब मुझे पता है कि बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट है ए, बी का अपोजिट ए, यहाँ पे कंडीशन बना दी, सेम कंडीशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बी का अपोजिट है ए, राइट, ए बन गया। अब एफ के क्या क्या है, एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में सी है, तो एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट सी आ गया, एफ का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट सी। लेकिन सी के अपोजिट में ई है, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमारी ये जो कंडीशन हो गई खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ यहाँ पे
एच के सेकंड लेफ्ट में जी बोला है, ठीक है? एच के सेकंड लेफ्ट में जी बोला है, तो मुझे बताओ एच अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में जी, देखिए एच मैं यहाँ रखता हूँ तो एच का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में जी, उसके बाद क्या गया है, अगर एच मैं यहाँ रखता हूँ तो उसका फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट जी यहाँ पे हो जाता है। बचता क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और यहाँ पे डी। देखिए पॉसिबल तो सब हो गया लेकिन पजल गलत का हो गया। यहाँ पे क्या बोला है, जी के अगल बगल में ए नहीं आना चाहिए, तो जी के बाजू में ए आ चुका है, तो मेरा ये पजल हो गया रॉन्ग और ये पजल हो गया सही। तो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट राइट में बैठे हैं ई भाई साहब। चलिए ये पजल आपको समझ गया होगा। शांति से पहले कंडीशंस लिखना समझिए। अब देखो ये पजल ऐसे टाइप अपने शुरू हो जाएंगे मेन, क्योंकि यहाँ पे आपको अब ए बी सी के जगह क्या किया उसने नाम लिखा है, तो बस ऐसे पजल भी आप यहाँ पे समझिए, ठीक है? चलो शांति से समझते हैं। देखिए दो पॉसिबिलिटी ले ली मैंने, जी सर आपने दो पॉसिबिलिटी ले ली। अब हम समझते हैं क्या चीज है। देखिए सबसे पहले ऐसे केसों में ना अपनी पॉसिबिलिटी बना लीजिए और नंबर और नाम लिख दीजिए। देखिए क्या बोलते हैं, सब सर्कुलर पे बैठे हैं, 8 लड़के हैं, ठीक है? ओके। रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय। देखिए रामू के आजू बाजू में ना तो कौन आने वाला है, संजय आने वाला है, संजय मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और कौन नहीं आने वाला है, आकाश, ठीक है? तो रामू के आजू बाजू में न तो संजय आएगा न तो आकाश आएगा, ठीक है? ये आपकी एक कंडीशन हो गई, ठीक है? ठीक है, एडजेसेंट में यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ना कि यहाँ पे आएगा रामू के अगल बगल, रामू के अगल बगल, यहाँ पे रामू के अगल बगल आकाश और संजय नहीं आने वाले हैं। पहली लाइन कट। रामू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, ठीक है? रामू कहाँ पे है, इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। रामू कहाँ पे है, इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। तो यहाँ अगर रामू मैं ऐसा लिखता हूँ तो रामू कहाँ पे है, इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, तो अनिल के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे आपका रामू है, तो ये मैंने इमीडिएट लिख दिया। तो एक कंडीशन यहाँ पे बन गई हमारी। चलिए ये लाइन भी अभी हमारी एलिमिनेट हो गई, ठीक है? राहुल इज इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, ठीक है? राहुल राहुल इज इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, तो यहाँ पे ऐसा हम इमीडिएट का साइन दे देते हैं आकाश, ठीक है? तो देखिए या तो रामू यहाँ पे, राहुल यहाँ पे है, या हो सकता है राहुल यहाँ पे भी हो, तो इमीडिएट नेबर तो आकाश ही होगा, ये कंफर्म है। चलिए हमने ये भी लाइन इसकी कट कर दी। विवेक इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, तो कमल के, ठीक है, कमल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में विवेक है, तो विवेक यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है? विवेक, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसा सिंबल दे देते हैं, ठीक है? विवेक, ओके। ये भी लाइन हमारी हो गई। राम इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक, ठीक है? राम जो है वो आकाश और विवेक का, आकाश एंड विवेक इसका इमीडिएट नेबर है, ठीक है? तो याद रखिए यहाँ पे राम है तो इनका नेबर कौन होगा, आकाश और विवेक। ये भी लाइन हमने एलिमिनेट कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं, अब सब लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ कि अब हमको ये कंडीशन को बिठाना है, ठीक है? इस कंडीशन को बिठाना है, तो मुझे एक चीज कॉमन कहाँ दिख रही है बहुत बार, राहुल मुझे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, राहुल के आजू बाजू कुछ भी ना हो, क्योंकि यहाँ से मुझे एक चीज जरूर दिख रही है कि देखिए राहुल से हो रहा है आकाश कनेक्ट, आकाश से हो रहे हैं मेरे मैक्सिमम लोग कनेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे राहुल से अपना पजल शुरू करूं, राहुल के आजू बाजू कौन है भैया, राहुल के आजू बाजू है आकाश, और कौन है, आकाश, ठीक है? राहुल के यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार आ जाएगा आपका आकाश, ठीक है? राहुल का एक बार यहाँ पे आ जाएगा आकाश, ठीक है? AKASH। एक बार राहुल को हम RAHUL, राहुल के इस साइड में ले सकते हैं हम आकाश, ठीक है? राहुल के साइड में हम आकाश लेते, ठीक है? राहुल के आकाश, ठीक है? यहाँ पे भी एक बार आकाश ले सकते हैं, या यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, आकाश के बाजू में राम और विवेक, ठीक है? आकाश के बाजू में राम और विवेक। तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जो आपने मुझे बताया है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि सर आप तो आकाश को उसके बाजू में ले रहे हो, तो आकाश को यहाँ पे भी ले सकते हो, तो ठीक है हमने यहाँ पे ले दिया AKASH, ठीक है? AKASH, ठीक है? यहाँ पे, ओके।
अब अब हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन रखते हैं, आकाश, ठीक है, राम और विवेक, ठीक है, आकाश, राम और विवेक, विवेक। देखिए मैं आकाश, यहाँ पे भी राम लिख सकता था लेकिन यहाँ पे राहुल आ गया, तो अब आकाश, उसके बाद राम, ठीक है, राम और विवेक, ठीक है, विवेक, याद रखिए ये विवेक है, ये राम है और ये आकाश है। तो हमने ये पॉसिबिलिटी हटा दी, अब हमने ये पॉसिबिलिटी हटा दी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे रामू, देखिए रामू है, रामू के बाजू में आकाश नहीं आ सकता, रामू के बाजू में आकाश नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन भी अपने को अभी रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अनिल के इमीडिएट में रामू है, ठीक है। अब यहाँ पे इमीडिएट की 1 2 3 4 जगह बसती है, तो तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, कि कमाल और विवेक, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमाल आ जाएगा, KAMAL, क्योंकि विवेक उसके बाजू में है इमीडिएट, ये भी कंडीशन कट हो गई, ठीक है। अब बची 2 कंडीशन, अब बची 2 कंडीशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने बोला है कि संजय और जो आकाश है उसके बीच में रामू नहीं आना चाहिए, ठीक है, संजय और जो आपका अनिल है उसके अगल बगल में नहीं आना चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे संजय को नहीं रख सकते? क्या हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे अनिल को नहीं रख सकते? ठीक है, अनिल को नहीं रख सकते, ठीक है। आकाश हो गया इधर और यहाँ पे आपका बच जाएगा रामू, ठीक है। तो ये आपका पजल यहाँ पे बन गया है, देखो। तो ऐसे पजल को बनाने के लिए बस नंबर आपके कंसेप्ट आपको याद होना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स भी अपडेटेड करते रहता हूँ। अगर आप में से कोई चाहता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से पैटर्न के वीडियो चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है डायरेक्शंस, उसके ऊपर मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम 5 से 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको तो कंटिन्यू रखूंगा ही रखूंगा। उसके बाद इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशंस भी हम यहाँ पे लाने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।